हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। इसके पहले हमने इसके 3 लेक्चर कर लिए हैं। अगर तीनों आप बढ़िया से देख के आए हो तो चौथा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो पीछे का लेक्चर देख के आ जाओ ताकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा इसको चलो आगे देखते हैं। फिर दूरी का प्रयोग किए बिना, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दूरी का प्रयोग किए बिना दिखाओ कि बिंदु इतना 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 और इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज आने जिनके आमने सामने की बजाय पैरेलल होती हैं, बस कोई बात नहीं। मान लो, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लो ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है, ठीक है ना। ए बी सी और डी, और हम तो कहते हैं कि इसको इस तरह बना लो, एक्सिस पे बनाओ, एक्सिस पे। ये सब बेटा कोई भी ऐसा जब काम करने जाना ना तो पहले एक्सिस को ड्रा कर लेना। एक्सिस को ड्रा करने से बहुत फ़ायदा होता है कि कहीं भी संदेह नहीं होता है कि कौन सा बिंदु कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो एक्सिस पे ड्रा करो, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। तो पहले एक्सिस को बना लेते हैं। एक्स वाई प्लेन बना लिया, मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है। ए दो -2 का माइनस एक कहाँ मिलेगा, तीसरे वाले में -2 कामा -1 यहाँ मिलेगा। 4,0 एक्स अक्ष पे मिलेगा, 4,0। 3,3 पहले वाले मिलेगा यहाँ कहीं, -3,2 यहाँ कहीं मिलेगा दूसरे वाले में। इनको मिला दो, हमारा तो लग रहा है आया तो नहीं, खैर कोई बात नहीं। चलो ए हो गया, मान लो ए हो गया, ए हो गया बी, ए मान लो सी और ए मान लो क्या है, डी है। हालांकि बिंदु लाइन से दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ से ड्रा कर लिए तो आपको बताना है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को दिखाने के लिए आप जानते हो कि हम खाली प्रवणता बस पढ़े हैं, प्रवणता के बारे में सारा चीज़ करना है। आप कहोगे ये तभी पैरेलल होगा, हम कहेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि पहला कंडीशन क्या है कि डीसी की प्रवणता और इसकी प्रवणता समान हो, यानी कि इसका झुकाव इसका झुकाव क्या हो, समान, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, आमने सामने की बजाय पैरेलल होनी चाहिए बस, यह भी और यह भी। यानी कि हम कहेंगे डीसी की अब पैरेलल कब होगी, जब इसकी प्रवणता बराबर इसकी प्रवणता, डीसी की प्रवणता बराबर ए बी की प्रवणता, ठीक है ना। अब डीसी की प्रवणता कैसे निकलेगी, तो डीसी की प्रवणता यहाँ से निकलेगा। देखो मान लो ए x1 है, ए y1 है, ए x2 ए y2, तो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 2 अपान x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 आएगा, इज इक्वल टू ए बी की प्रवणता देखो कितनी आ रही है, ए मान लो x1 है, ए मान लो y1 है और ए मान लो x2 है और ए मान लो y2 है। तो हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि -1/x2 माइनस x1 ये -2, यानी कि आ जाएगा 1/, आ जाएगा 6 बराबर, ये आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। हम कहेंगे इसलिए DC पैरेलल AB, प्रवणताएं समान आ गई ना, तो DC पैरेलल AB के है, बस हो गया। दूसरा क्या है कंडीशन कि BC की प्रवणता, BC की प्रवणता बराबर DA की प्रवणता है। अब सोच रहे होगे इस बारे में, सर मतलब एंगल कैसे निकला होगा, डॉट डॉट आके पीछे निकल गया होगा, उसका टेंशन मत लेना कभी भी। BC की प्रवणता कैसे निकलेगी, ए x1, चलो इसको x1 y1, इसको x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, और DA की कैसे निकालोगे, ए मान लो x1, इसको मान लो x2 y2। जिन दो बिंदुओं का निकालना है ना, क्या करना पड़ता है, दो बिंदुओं को लिखना पड़ता है x1 y1, यानी कि y2 -1
-2 x2 यानी कि -2 माइनस -3, ये आ जाएगा -3/+ का 1 इज इक्वल टू -3/- माइनस का 2 प्लस का 1 -3 बराबर प्रवर्ता समान आ गई ना। हम कहेंगे इसलिए BC पैरेलल DA। हम कहेंगे चूंकि DC पैरेलल AB एंड BC पैरेलल DA, ठीक है ना, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया बेटा हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं सर, इतना आसान सवाल तो हमने देखा ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मिटा के चलते हैं 10 को करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, x अक्ष और 3, -1 व 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बताओ। बहुत अच्छी बात, x अक्ष और इनका बताना है। चलो पहले ड्रा कर लेते हैं फिगर को। अच्छा बताओ 3, -1 कहाँ मिलेगा, चौथे वाले में कहीं मिलेगा, मान लो कोई पॉइंट है। 4, -2 कहाँ मिलेगा, यह भी चौथे वाले में ही मिलेगा। 4, -2 x पे 4 बढ़ जाएगा, ये यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना। सोच लो, मतलब कि x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 जरूर आगे मिलेगा, y यहाँ पे -1 है, थोड़ा नीचे -2 तो जरूर नीचे मिलेगा, यहीं कहीं मिलेगा आपका। कह रहा है यह रेखा यह है और x अक्ष के बीच का बताना एंगल है, थीटा कितना होएगा, ठीक है ना। 2 एंगल होएगा, क्यों, देखो एक ठो हाई हो तो होएगा, हाई हो होगा, एक ठो हाई होगा, 2 एंगल आता है। और 2 एंगल का फार्मूला भी आपको पता है कि tan थीटा बराबर ± M1 - M2 बटे ये हो जाएगा 1 + M1 × M2। पहली रेखा की प्रवणता, अब देखो पहली रेखा की प्रवणता मान लो x अक्ष पहला वाला हाई है, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा है x अक्ष और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच के पहले देखो मान लो x अक्ष पहली रेखा अगर है तो x अक्ष के साथ प्रवणता कितनी, को एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। हम कहेंगे x अक्ष पहला रेखा मान लो है कि प्रवणता M1 बराबर tan थीटा होता है, tan θ1, तो tan इसका मान कितना आएगा, tan θ1 का मान आएगा आपका बेटा x का 0 डिग्री मतलब कोण बनता है, तो tan 0 आ जाएगा, इसका मान 0 होता है, यानी कि M1 का मान आ गया 0। M2 का, इस रेखा की प्रवणता निकालनी है। दूसरा हम कहेंगे रेखा की प्रवणता जो बिंदु 3, -1 व 4, -2 से होकर जाती है, वो क्या हो जाएगा बेटा, M2 मान लो है, तो क्या हो जाएगा M2 का मान y2 - y1, ये मान लो x1 और ये y1, x2 और ये y2, y2 - y1 बटे x2 - x1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका -2 + 1 बटे 1, M2 का मान आएगा 1। लो अब निकाल लो tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर कितना आएगा, ये फिर से मिला ली हो, x1 y1 x2 y2, चलो ठीक है। ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, M1 का मान 0 -M2 का मान 1 बटे 1 + 0 × 1, ये कितना आएगा, tan थीटा बराबर प्लस माइनस, ये बेटा आपका आएगा -1 और बटे 1, नहीं तो tan थीटा बराबर +- 1 आएगा ना।
तो अगर प्लस, अरे 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 देखो जरा यहाँ पे -1, आप कहोगे प्लस लेने पर तो हो जाएगा tan थीटा बराबर प्लस -1, tan थीटा बराबर -1, थीटा बराबर 135 अंश, tan 135 का मान 1 होता है। अब एक बार कहोगे माइनस लेने पर tan थीटा बराबर अरे माइनस अंदरों माइनस है, tan थीटा बराबर 1 आएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि यह वाला 45, यह वाला 135 अंश। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है को बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो 135 भी सही है, 45 भी सही है, यहाँ से लोगे तो 135 सही है, यहाँ से लोगे तो कितना है 45 सही है। बस इनका योगफल भी 180 होगा, फिक्स होगा। इसको मिटा के चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहे हैं यदि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है, यदि रेखा की ढाल दूसरी की ढाल की दोगुनी है, और फिर कह रहे हैं कि दोनों के बीच की कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या का मतलब कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा मतलब होता है टेंजेंट, और टेंजेंट की हिंदी होती है स्पर्शज्या। बोल रहे हैं कि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या, नॉट एंगल, tan थीटा पूरा स्पर्शज्या कहलाता है। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, मान लेते हैं, क्या माने, माना पहले रेखा की ढाल बराबर m, तो क्या हो जाएगी दूसरे रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, दूसरे रेखा की ढाल बराबर क्या हो जाएगी, पहले की दोगुनी है 2m है बस। और दोनों के बीच की स्पर्शज्या दी हैं, दो रेखाएं हैं, और दोनों की पहली रेखा मान लो L1 और एक मान लो L2 है। ठीक है ना, तो इनके बीच का कोण tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। स्पर्शज्या का मान 1/3 है, नॉट थीटा, ओनली स्पर्शज्या यानी कि 1/3 पूरा होता है। और ये प्लस माइनस m1 का मान m माइनस 2m बटे 1 प्लस m इंटू 2m। चलो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का m 1 प्लस 2m का स्क्वायर। यहाँ तक बात बन गई, कोई प्रॉब्लम सर? नो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेना पड़ेगा आपको। हम कहेंगे प्लस लेने पर तो जाएगा 1/3 बराबर प्लस और ए माइनस का m बटे 1 प्लस 2m का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 प्लस 2m का स्क्वायर माइनस का 3m, ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर माइनस, और इधर आएगा प्लस का 3m प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनको तोड़ो फटाक से। तो हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कामन ले लो, m प्लस 1 आएगा, प्लस 1 कामन ले लो, 1 प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। m प्लस m 2m प्लस 1 बराबर 0 आएगा, m बराबर या तो -1 आएगा, m बराबर -1 बटे 2 आएगा। अभी तो ये आया है, अभी और आगे करते हैं। अभी माइनस लेने पर अगर माइनस ले लेते हो तो हो जाएगा 1/3, इसका माइनस हो जाएगा प्लस बराबर m बटे 1 प्लस 2m का स्क्वायर, 1 प्लस 2m का स्क्वायर 3m हो जाएगा, 2m का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2m का स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस 0, 2m m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1 आएगी, m की वैल्यू 1/2 आएगी, m की 4 वैल्यू आई है। नहीं, रेखाओं की ढाल पूछ रहा है, रेखाओं की ढाल, m की 4 वैल्यू। अब यहाँ पे रखना पड़ेगा 4 वैल्यू। हम कहेंगे जब m बराबर -1, ठीक है ना, तब
L1 की ढाल बराबर यहाँ पे -1 रखना पड़ेगा, L2 की ढाल यहाँ पे -1 यानी कि -2 हो जाएगा। एक पेयर तो ये बनेगा। और हम बोलेंगे जब m बराबर -1/2 तब L1 की ढाल बराबर -1/2 और L2 की ढाल कितनी आएगी, यहाँ पे रखोगे तो -1 आएगा। चलो, और जब m बराबर 1 आएगा तब L1 की ढाल बराबर 1 आएगा और L2 की ढाल आएगा 2। ये तीसरा हो गया आपका। और जब बेटा m बराबर आएगा +1/2 तब L1 की ढाल बराबर 1/2, L2 की ढाल बराबर 1 आएगा। चलो, सारे मान आ गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 होता है। ऊपर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सारी चारों को अलग अलग रखना पड़ेगा तभी तो चारों को पाओगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 13 बिल्कुल खस्ता क्वेश्चन, बिल्कुल कह रहे हैं, मतलब क्या बता देते हैं सब। 12 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। एक रेखा x1 y1 और h के दो बिंदु ऐसे जाती है और रेखा का ढाल हम दे दिए हैं, तो दिखाना है अगर, अरे क्या बताऊँ। चलो, ये x1 y, इसको मान लो x1 ये y1, ये मान लो बेटा ये x2 और y2। हम कहेंगे रेखा की ढाल, जब 12वां सॉल्व कर रहे हैं, चूँकि रेखा की ढाल यम बराबर, वो खुद दिए कि इनकी ढाल यम है, यम बराबर y2 यानी कि k माइनस y1, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो ऐसे गुणा कर लोगे तो m h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। ये होता है हैंस प्रूव्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। कह रहा है यदि तीन बिंदु H0 AB0 की एक रेखा पर है। अगर तीन बिंदु एक रेखा पर है तो जाहिर सी बात है बेटा वो कोलिनियर होंगी, संरेख होंगी। चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ए है बी सी, हम कहेंगे H0 और ये है A, B और ये क्या है आपका 0, K। हम कहेंगे चूंकि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर हैं, अतः AB की ढाल बराबर BC की ढाल, AB की ढाल बराबर BC की ढाल। आप लोग सोच रहे होगे सर कैसे निकालना है, मैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया कि यही करना होगा तब भी आएगा। नहीं तो बेटा आपने पढ़ा ही क्या, अभी ढाले ने पढ़ा है तो ढाल निकालो, आराम से वो आएगा। जो पढ़े रहोगे वही देगा वो। तो देखो AB की ढाल निकालोगे तो मान लो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर। BC की ढाल निकालोगे तो अगर x1 y1 x2 y2 तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। ये हो जाएगा बेटा BA माइनस S बराबर, ये हो जाएगा K माइनस B बटे माइनस का A। गुणा कर लें, क्या हो जाएगा AB माइनस का बरोबर, ये हो जाएगा A माइनस H और K माइनस B। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए माइनस AB बराबर आएगा AK माइनस AB माइनस KHK प्लस HB आएगा। ए से कट जाएगा, HK इधर लेते आओ, HK बराबर AK प्लस HB आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, AK प्लस HG बराबर HK को इधर ले चलो। ऐसे एक बराबर AK बटे HK प्लस HB बटे HK, K से K कैंसिल, H से H कैंसिल, तो एक बराबर आएगा A बटे H प्लस B बटे K। हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है, कितना आसान है सर। इसको मिटा देना, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दमखम ही नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर है आपका। जनसंख्या व वर्ष के लिखित लेखा चित्र पर विचार करो। चित्र 10.10 पूरा बुक की तरह उतार दिया मैंने। रेखा AB की ढाल ज्ञात करो। सबसे पहले रेखा AB की ढाल, यहाँ पे पॉइंट A है और ये पॉइंट B है।
इसे हमने अपने से कंसीडर करा है सी। ए बी की ढाल बतानी है कितनी होगी, ए बी की ढाल बताना, सब पॉइंट पता है नहीं। देखो इधर ईयर लिखा, ए ईयर 1995 1990, अरे सॉरी 1985 1990 95, 5 का अंतराल, और 1 करोड़ में जनसंख्या है। 1 करोड़ में क्या है जनसंख्या है। 1985 में 92 करोड़, 1995 में 97 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है ना। और 2010 में 20 जनसंख्या पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। पहले ए बी की ढाल निकाल लो। ए बी की ढाल x1 y1 और x2 अरे y2 मान लो। y2 का मान 97, x1 का मान 92 बटे इसका मान x2 का मान 1995 माइनस 1985 बराबर 5/10 बराबर 1/2। ए बी की ढाल तो निकल गई यार। 2010 में पूछ रहे हैं जनसंख्या कितनी होगी, तो अगर एक लाइन है तो ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। ए एक्स मान लो ना, ये जनसंख्या है वाई वाला, तो क्या करना है, हम कहेंगे चूंकि ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित हैं, अतः ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। ए बी की ढाल कितना आया है 1/2 आया है। बी सी की ढाल निकाल लेते हैं। ये मान लो x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 1/2 बराबर x माइनस 97 बटे ये आएगा बेटा 2 से 95 तो 5 आएगा, तो 5 बराबर 2x माइनस 2 9 2 7 14 2 9 18 1 19, ये आ जाएगा 194 प्लस 5 बराबर 2x, 2x बराबर 199, x बराबर 199 बटे 2 2 9 18, 2 9 18। एक बार इनको मिला लेते हैं, एक बार हो सकता है कहीं मिस हो रहा हो। 1985 1992 1995 97। ए बी की ढाल और बी सी की ढाल, इसको मैंने x1 x2 y1 y2 माना है, तो x माइनस 97 बटे 2010 बटे 95 1900। अच्छा बेटा ये 15 आएगा, नहीं 2010 से 15 आएगा, तो हो जाएगा ये 15, ये भी जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 अरे 2x बराबर 5 4 9 9 1 10 2 1 0 4 105 करोड़, मतलब 104.5 करोड़ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान 104.5 करोड़। कुछ लोग ऐसे होंगे तेरे y वाला होता है कहाँ x मान है, तो कुछ भी मान सकते हो, मान आपको निकालना था। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो गए, लग गए। और हाँ बेटा मैं आपसे एक बार ज़रूर फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर केवल क्वेश्चन देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप पहले कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट देखने के बाद हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखना ही ना पड़े, तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे, कोई बात नहीं, आप जैसे भी पढ़ो। मैं मिलूँगा आपसे फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 को लेकर के, बट उसके पहले कुछ देखेंगे क्या है क्या नहीं है बेटा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट। और एक आपको होमवर्क देता हूँ मैं, इसका सारा एग्जाम्पल कर डालना अच्छे से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।